भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता ने दिल्ली के वजीर आला के तौर पर हलफ उठाया। हलफ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और कई अहम रहनुमा शरीक हुए। दिल्ली के रामलीला मैदान में मुनक़िद हलफ बर्दारी तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने रेखा गुप्ता को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला भी मौजूद थे। रेखा गुप्ता के बाद दीगर काबीना के वज़रा ने भी हलफ लिया, जिनमें परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सरसा, रविंदर इंदराज, कपिल मिश्रा और पंकज सिंह शामिल रहे। नई वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने 2500 रुपये की माली इमदाद देने का ऐलान करते हुए कहा है कि 8 मार्च तक नकद रकम जमा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जो शीश महल तामीर किया था उसे म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने पिछली आप हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी पर तनकीद करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा है कि अब से वो अवाम के दरमियान रहेंगी और अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगी। शहर हैदराबाद की एक खातून डॉक्टर कर्नाटक के कोप्पल जिले में दरियाए तुंगभद्रा में तैरने की गर्ज से छलांग लगाने के बाद लापता हो गई खातून की तलाश जारी है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद की 26 साला डॉक्टर अनन्या राव अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने गई थी और सुबह तकरीबन 8:30 बजे वो उस वक्त लापता हो गई जब उन्होंने तुंगभद्रा नदी में तैरने की गर्ज से छलांग लगाई। दिल्ली पुलिस और महकमा जंगलात की जानिब से सर्च ऑपरेशन के दौरान नदी में पानी की तमाम सरगर्मियों को रोक दिया गया है। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें डॉक्टर को एक चट्टान से नदी में छलांग लगाते हुए देखा जा सकता है। एक आला ओहदेदार ने बताया कि सर्च ऑपरेशन में मदद के लिए स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को तैनात किया गया है। टूर ऑपरेटर्स ने बताया है कि राव को नदी में कूदने के लिए रोका गया था क्योंकि डैम से पानी का इखराज हुआ था और पानी का बहाव तेज हो गया था। अनन्या ने लाइफ जैकेट पहने बगैर ही नदी में छलांग लगा दी। जिस चट्टान से उन्होंने छलांग लगाई थी वो 20 फीट ऊंची थी। खातून की तलाश जारी है। ओहदेदारों ने अभी तक कोई सुराग न मिलने की तस्दीक की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अजला के कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए बिजली की फराहमी, पीने के पानी की सरबराही, रईतो भरोसा और राशन कार्ड्स की इजराई का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अजला के कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और रियासत में बिजली की फराहमी, पीने के पानी की सरबराही, रबी की फसलों, रईतो भरोसा और राशन कार्ड्स की इजराई का जायजा लिया। उन्होंने कलेक्टर्स को बताया कि रियासत में बिजली काफ़ी मकदार में दस्तयाब है। वो रोज़ाना की बुनियाद पर टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बिजली के ओहदेदारों के साथ सूरत हाल पर नजर रखें। शांति कुमारी ने कलेक्टर्स को सप्लाई की फीडर वार मॉनिटरिंग करने और अस्पतालों में पीने का पानी और बिजली की फराहमी जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है और कलेक्टर्स से सब स्टेशन का मुआयना करने को कहा है। रबी की फसल पर तफसीलात हासिल करते हुए शांति कुमारी ने तमाम कलेक्टर्स को मतला किया कि आबी ज़खायर में पिछले साल के मुकाबले पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है। उन पर जोर दिया गया है कि वो मुनासिब निगरानी को यकीनी बनाएं। राशन कार्ड्स की इजराई पर शांति कुमारी ने बताया कि उन अजला में जहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज नहीं है वहां पर जल्द ही राशन कार्ड्स की इजराई का अमल शुरू किया जाएगा। इजलास में पंचायत राज और देही तरक्की के सेक्रेटरी लोकेश कुमार, महकमा ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, पंचायत राज और देही तरक्की के कमिश्नर श्रीशना के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक खातून कांस्टेबल ने CPR कर एक खातून की जान बचा ली। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक खातून बेहोश होकर गिर गई, जिसने दीगर मुसाफिरों की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करवाई। सूरत हाल को भांपते हुए वहां ड्यूटी पर तैनात RPF की एक खातून एहलकार ने दीगर लोगों के साथ मिलकर बेहोश होकर गिरने वाली खातून पर CPR किया और चंद मिनटों में खातून की जिंदगी बचा ली।
वायरल वीडियो ने बड़े पैमाने पर अपनी तवज्जो हासिल की है, जिसमें देखा जा सकता है कि आरपीएफ एहलकार एक बेहोश खातून को जगाने की कोशिश कर रही हैं और उसकी ये कोशिश खातून के होश में आने तक जारी रहती है। खातून को दिगर होश में लाने के लिए दिगर खातून पुलिस एहलकारों को भी बेहोश होकर गिरने वाली खातून के हाथों और पैरों को रगड़ते हुए देखा गया है। एक पुलिस कांस्टेबल की एक खातून की जान बचाने के इस इक़दाम की भरपूर सताइश की जा रही है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद में मस्जिद अशरफ के सामने तलवारें लहराकर जयसार के नारे लगाने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। समाज दुश्मन अनासर पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने साइबराबाद कमिश्नरेट के नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद की चाणक्यपुरी कॉलोनी में वाक़ मस्जिद अशरफ के सामने उस वक्त तलवारें लहराकर जयसार के नारे लगाए जब मुसलमान नमाज इशा अदा कर रहे थे। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने एक्स पर तेलंगाना के वजीर आला और साइबराबाद पुलिस को टैग किया है। उन्होंने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की और कहा कि तकरीबन 20 से 25 अफराद जो कि छत्रपति शिवाजी जयंती जुलूस में शिरकत के बाद लौट रहे थे, उन्होंने मस्जिद अशरफ के रूबरू नारेबाजी की और तलवारें भी लहराई और ये हरकत नाचारम पुलिस की मौजूदगी में की गई, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अमजदुल्ला खान खालिद ने बताया कि तहरीरी शिकायत के साथ साथ वीडियो सबूत पेश करने के बावजूद नाचारम पुलिस की जानिब से कसूरवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एमबीटी रहनुमा ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तियार में आने और रेवंत रेड्डी के तेलंगाना के वजीर आला बनने के बाद से इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और एक साल में ये 30वां फिरका वाराना वाक़या है। उन्होंने कहा है कि ऐसे वाक़यात रेवंत रेड्डी की अपनाई गई नर्म हिंदुत्व पॉलिसी की वजह से रोनुमा हो रहे हैं। एमबीटी तर्जुमान ने मस्जिद अशरफ के सामने तलवारें लहराकर जयसार के नारे लगाकर हालात बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। साबिक वजीर आबपाशी व सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने मशवरा दिया है कि कांग्रेस हुकूमत को अब नींद से जागना चाहिए और आंध्र प्रदेश के जरिए पानी की मुंतकिली को रोकना चाहिए। बीआरएस के एमएलए हरीश राव ने नागार्जुना सागर पानी के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नागार्जुना सागर से तकरीबन 10,000 क्यूसिक पानी पिछले 3 महीनों से दाएं नहर के जरिए आंध्र प्रदेश की सिमत मोड़ा जा रहा है। तकरीबन 2 टीएमसी पानी हर रोज आंध्र प्रदेश पहुंच रहा है। उन्होंने पूछा है कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी इस इक़दाम को रोकने के लिए इक़दाम क्यों नहीं कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की जानिब से नागार्जुना सागर पानी की मुंतकिली पर असेंबली में बहस होने के बावजूद भी हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मरकज से वाज़ेह अपील करने में हिचकिचा रही है। साबिक वजीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि नागार्जुना सागर में तैनात सीआरपीएफ दस्तों को वापस बुलाने के लिए असेंबली में एक करारदाद मंजूर की जा चुकी है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मरकज से इस सिलसिले में कोई बातचीत करे। हरीश राव ने रियासत में लाखों एकड़ अराजी को पानी मिलने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। बीआरएस रहनुमा ने कहा कि जब आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से पानी का रुख मोड़ा जा रहा है तो रेवंत रेड्डी का खामोश रहना गैर मुनसिफाना है। चंद्रबाबू नायडू आसानी से पानी का रुख मोड़ रहे हैं क्योंकि उनके शागिर्द रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। हरीश राव का कहना है कि रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश को पानी की मुंतकिली में बिलवास्ता ताउन कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू मरकज में अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्योंकि पार्लियामेंट में बीआरएस का कोई रुकने पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए तेलंगाना के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। हरीश राव ने मुतालबा किया है कि दाएं कैनाल में पानी छोड़ना फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए, वरना नलगुंडा, महबूबनगर, खम्मम और हैदराबाद में हुकूमत की लापरवाही की वजह से पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं होगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उनके खिलाफ दर्ज मामलात की समाअत के लिए नामपल्ली की खुसूसी अदालत पहुंचे। इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन के क़वायद की खिलाफ वर्जी के मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी नामपल्ली की खुसूसी अदालत के रूबरू पेश हुए। भारत राष्ट्र समिति ने इंतखाबात के दौरान रेवंत रेड्डी की तकरीर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने
मुकदमा दर्ज कर लिया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमेरात को उनके खिलाफ दर्ज किए गए 4 मामलात में से 3 मामलात की समाअत के लिए नामपल्ली की खुसूसी अदालत में हाजिर हुए। बीआरएस की एमएलसी के कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि वो बजट से पहले 18,000 दलित खानदानों के लिए फंड्स जारी करें। बीआरएस की एमएलसी के कविता ने दलित बंधु साधना समिति के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना की पूरी काबीना 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर 125 फीट तवील मुजस्सिमे को खिराज अकीदत पेश नहीं करती है तो बीआरएस के कायदीन बंद दरवाजे तोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज पेश करेंगे। दरियासना उन्होंने वजीर आला को चैलेंज किया है कि वो बजट से पहले 18,000 दलित खानदानों के लिए फंड्स जारी करें। बाचूपल्ली के रिहायशियों ने अंबर झील को बहाल करने और माहौलियाती नुकसानात को रोकने का मुतालबा किया है। बाचूपल्ली के रिहायशी अंबर झील की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का शिकार हैं। झील में कचरा डालने, झील पर कब्जा कर लेने और झील में गंदगी पाए जाने, मच्छरों की अफजाइश होने की वजह से रिहायशियों की सेहत मुतासिर हो रही है। बाचूपल्ली की ये अंबर झील शहरियों के सेहत के लिए खतरात पैदा कर रही है। मुकामी लोगों ने हुकाम से झील में मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने, गंदगी को साफ करने और झील के इर्द गिर्द गैर कानूनी तामीरात को हटाने के लिए फौरन कार्रवाई का मुतालबा किया है। रिहायशियों ने ख्वाहिश की है कि इस झील को बहाल किया जाए और माहौलियाती नुकसानात को रोकने के लिए फौरन मुदाखलत की जाए। अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने महकमा अक़लियती बहबूद का कलमदान संभालने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के रमज़ान के इंतजामात के लिए मुनक़िद होने वाले जायज़ा इजलास में शिरकत न करने पर सवाल उठाया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में माह रमज़ान के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद हुआ, लेकिन इजलास में महकमा अक़लियती बहबूद का कलमदान संभालने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत नहीं की। अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि दीगर मज़ाहिब के त्यौहारों के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में इजलास मुनक़िद किए जाते हैं। उनका सवाल है कि मुसलमानों के त्यौहारों के साथ सौतेली माँ वाला सलूक क्यों किया जाता है। अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदू तंजीमों को इजलास में शिरकत की दावत दी जाती है और उनकी तजावीज़ात भी हासिल की जाती हैं, तो रमज़ान के इंतजामात के सिलसिले में मुनक़िद होने वाले इजलास में मुसलमान तंजीमों को क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर और बीआरएस ने 9 साल के दौरे हुकूमत में ऐसे इजलास में सिर्फ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मदऊ करते हुए ये सोचा था कि अगर मजलिस बीआरएस के साथ है तो वो अपनी मौत तक इक़्तिदार में रह सकते हैं, और वही गलती चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी की है। सिर्फ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इजलास में शिरकत की दावत दी है और तमाम सियासी और मजहबी मुस्लिम तंजीमों को इस इजलास से दूर रखा गया है। उन्होंने फ़हीम कुरैशी, सदर तिमरीज के तफसीर इकबाल, IPS सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद के साथ मक्का मस्जिद का दौरा करने पर सवाल उठाया और कहा कि अज़मतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन वक्फ बोर्ड को क्यों मदऊ नहीं किया गया था, वो क्यों इस दौरे में शरीक नहीं हुए थे। चूँकि MLC इंतखाबात के लिए कोड नाफिज है और रमज़ान के पेश नज़र काम करवाने के लिए कोई रकम मंजूर नहीं की जा सकती। अमजदुल्ला खान खालिद ने पूछा है कि कोड ऑफ कंडक्ट के नाफिज होने से पहले रमज़ान 2025 के इंतजामात के लिए इजलास तलब क्यों नहीं किया गया था। वरंगल जिले के नरसमपेट में कांग्रेस लीडर पी रामानंदन के पैरोकारों के एक सहाफ़ी पर हमला करने का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि सूर्या वेलगू डेली में एक खबर की इशाअत के बाद TPCC मेंबर पी रामानंदन ने खबर लिखने वाले सहाफ़ी को फ़ोन किया और उसे धमकी दी। बाद अज़ां वो अपने हामियों के साथ उस सहाफ़ी के दफ्तर भी पहुंचे और मोटरसाइकिल जब्त कर ली। तकरीबन 12 पैरोकार भेजकर खबर लिखने वाले सहाफ़ी पर हमला भी करवाया गया। मुतासरा सहाफ़ी का इल्ज़ाम है कि एक मुकामी सीनियर अफसर की लापरवाही और उन बदमाशों से क़ुर्बत की वजह से ये सब हुआ है।
हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कहा कि हाइड्रा की खिदमत में डीआरएफ टीमों का किरदार बहुत ही अहम रहा है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने डीआरएफ में आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर नए भर्ती करदा 357 अफराद की तरबियत के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि नए भर्ती करदा अफराद को अंबरपेट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 1 हफ्ते तक तरबियत फराहम की जाएगी। उनका कहना है कि हाइड्रा न सिर्फ मुआशरे में बल्कि हुकूमत के हवाले से भी अहम किरदार अदा करता है और हर एक को इस जिम्मेदारी को मौसर अंदाज में निभाना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि हाइड्रा की सरगर्मियाँ ऐसी होनी चाहिए जो हुकूमत के अहदाफ और अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरें। हर एक को मुहतात रहने और जिम्मेदारी से अपने फराइज अंजाम देने की ज़रूरत है। एवी रंगनाथ ने कहा कि डीआरएफ कुदरती आफात के दौरान लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करता है। अब हाइड्रा की जिम्मेदारियां भी टीम में शामिल कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत डीआरएफ पर एतमाद के साथ नई जिम्मेदारियां सौंप रही है और रेत की स्मगलिंग पर काबू पाने का काम भी डीआरएफ को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि उन नई जिम्मेदारियों को इंतहाई लगन और अज़्म के साथ निभाने की ज़रूरत है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की ज़ेर निगरानी हज इंस्पेक्टर्स को मुंतखब करने के लिए इंटरव्यूज़ लिए गए। तेलंगाना हज कमेटी को हज 2025 के सिलसिले में खादिमुल हुज्जाज यानी हज इंस्पेक्टर्स के लिए 72 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। मौलाना खुसरो पाशा सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की निगरानी में हज हाउस नामपल्ली में जुमेरात को बजरिए खुर्रा मुंतखब होने वाले हज इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यूज़ लिए गए। मौलाना खुसरो पाशा ने बताया कि CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के बाद आज हज इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यूज़ लिए गए, उनके तिब्बी मुआयने भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस साल रियासती हुकूमत और तेलंगाना हज कमेटी आज़मीन की बेहतर से बेहतर खिदमत के लिए सेहतमंद और ज़हीन हज इंस्पेक्टर्स के इंतखाब को यकीनी बनाएगी। इंटरव्यूज़ के मौके पर हज कमेटी के अराकीन व दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आपको बता दें कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से 46 हज इंस्पेक्टर्स का इंतखाब किया जाएगा। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने TSCDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फुल एडिशनल चार्ज जनरल मैनेजर बोपुरी आनंद कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि तेलंगाना SCDCL लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फुल एडिशनल चार्ज जनरल मैनेजर बोपुरी आनंद कुमार ने एक शख्स से 1,33,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने उस शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बोपुरी आनंद कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। TSCDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 33,32,000 रुपये के मंजूर शुदा बिलों के लिए कार्रवाई करने के इनाम के तौर पर शिकायत कुनिंदा से रिश्वत का मुतालबा किया था। ACB ओहदेदारों ने बोपुरी आनंद कुमार को गिरफ्तार कर नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश किया है, जिसके बाद अदालत ने उस ओहदेदार को अदालती तहवील में भेज दिया। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने राजालिंगमूर्ति कत्ल केस को संजीदगी से लेने और कत्ल में मुलविस लोगों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना में पेश आने वाले राजालिंगमूर्ति कत्ल मामले ने सनसनी पैदा कर दी है। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मकतूल रामालिंगमूर्ति की अहलिया और बेटी साबिक MLA जी वेंकट रमना रेड्डी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने KTR के हुक्म पर उनके शौहर राजालिंगमूर्ति का कत्ल किया है। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हरीश राव और BRS के कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि रियासती हुकूमत राजालिंगमूर्ति के कत्ल को संजीदगी से ले और KTR KCR हरीश राव जी वेंकट रमना रेड्डी का इस कत्ल में क्या किरदार है उसकी तहकीकात कराए। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मुल्जिमान को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने और उन्हें फौरन सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करने का मुतालबा किया है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। रियासती हुकूमत ने तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा LRS स्कीम के निफाज को तेज़ करने का फैसला किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की सदारत में इस स्कीम पर अमलावरी की पेशरफ्त के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और श्रीधर बाबू ने शिरकत की। हुकूमत ने LRS स्कीम के निफाज को तेज़ करने के लिए एक प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 25% सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया है। ये रियायत प्लाट खरीदारों के लिए 31 मार्च तक दस्तियाब करवाई गई है। अलावा अज़ीम वज़रा ने इनफरादी तौर पर प्लाट खरीदने और रजिस्टर्ड ना करवाने वालों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने और लेआउट में फ़रोख्त ना होने वाले प्लाट्स की बड़ी तादाद को रेगुलराइज करने का फैसला किया है। 10% प्लाट रजिस्टर्ड हैं और बाकी 90% प्लाटों को LRS स्कीम के तहत रेगुलराइजेशन का मौका दिया गया है। इस बात का फैसला किया गया कि 31 मार्च तक 25% डिस्काउंट हासिल करने का मौका भी दिया जाएगा। वज़रा ने उन लोगों को भी 25% रियायत फराहम करने का फैसला किया है जिन्होंने प्लाट खरीदे हैं और अगर वो 31 तारीख तक LRS मुकम्मल कर लेते हैं तो उनके पास सेल डीड रजिस्ट्रेशन रहेगा। गरीब अफराद गुज़िश्ता 4 सालों से अपनी LRS दरख्वास्तों के हल का इंतज़ार कर रहे हैं। इस मौके पर वज़रा ने गरीबों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की तरफ से फराहम करदा मौके से फ़ायदा उठाने की अपील की है। इस स्कीम का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लिया गया और अहम फैसले किए गए। मिस वर्ल्ड मुकाबला हैदराबाद में मुनक़्क़िद किया जाएगा। 2025 में 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले की मेज़बानी के लिए हैदराबाद पूरी तरह तैयार है। ये आलमी इवेंट 7 मई से 31 मई तक इस तेलुगु रियासत में जारी रहेगा, जिसमें दुनिया भर की अहम शख्सियात के अलावा हसीनाएं भी शिरकत करेंगी। रियासत भर में इस सिलसिले में सरगर्मियां होंगी। 2025 का IPL सीज़न करीब है। HCA के सदर जगन मोहन राव ने इस सिलसिले में तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि तजदीदशुदा वाशरूम से लेकर नई छतरियों, सीटों और तजदीदशुदा कारपोरेट बॉक्सेस तक क्रिकेट के शायकीन स्टेडियम में नए एहसास का तजुर्बा करने के लिए तैयार हैं। कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन की टीम ने कुलसुमपुरा पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बैन रियासती मुनशियात फरोख्त करने वाले एक शख्स के अलावा उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। एक इत्तला पर पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी कार को जब्त कर लिया। मुजरिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए कुलसुमपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना असेंबली का इजलास मार्च के पहले हफ्ते में होगा। हुकूमत BC और SC रिजर्वेशन पर कानून बनाएगी। बादशाह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की टीम 10 मार्च को दिल्ली का दौरा करेगी। हल्क़ असेंबली याकूतपुरा के मुख्तलिफ नालों के कामों में तेज़ी के लिए रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने कमिश्नर GHMC एलम्बर्ती के अलावा जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन के साथ साथ GHMC के मुख्तलिफ शोबों के अहदेदारों के साथ तफसीली दौरा किया। उन्होंने कामों का मुआयना किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कामों में तेज़ी लाएं। रुकन असेंबली याकूतपुरा और कमिश्नर GHMC ने सुबह 7 बजे अपने दौरे का रंगीली खिड़की से आगाज़ किया। उन्होंने अहदेदारों के साथ रंगीली खिड़की, याकूतपुरा, मौला का छिल्ला, गंगानगर, रैन बाज़ार, मुर्की नाला के अलावा दीगर इलाकों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। हैदरा की इन्फोर्समेंट टीमों ने तिरुमला कॉलोनी वेंचर्स के जरिए तामीर करदा एक गैर मजाज कंपाउंड वाल को मुनहदम कर दिया और गुज़िश्ता रोज़ मेडिचल मलकाजगिरी ज़िले में तुमकुंटा म्यूनसिपलिटी के हदूद में मुख्तलिफ इलाकों में रहने वालों के लिए रास्ता हमवार किया गया। सैनिकपुरी में वाक़े अरबियन मंदी रेस्टोरेंट में मटन सूप में एक कॉकरोच पाया गया, जिसने हिफ्ज़ान सेहत के संगीन खदशात को पैदा कर दिया।
सोशल मीडिया पर इस वाक़े की तरफ बाज़ अफराद ने तवज्जो दिलाई। GHMC और मुकामी अफराद से इस सिलसिले में कार्रवाई की अपील की गई है। फूड सेफ्टी की टीम को इस सिलसिले में शिकायत की गई है। हैदरा ने आलवेन कॉलोनी कुकटपल्ली में गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई की है। आलवेन कॉलोनी के करीब वाक़ तालाब पर कब्जा करके गैर मजाज तौर पर इमारतों की तामीर अमल में लाई गई थी, जिसको हैदरा ने मुनहदम कर दिया। जुमेरात की सुबह पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान ये कार्रवाई अंजाम दी गई। चिलकूर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगाराजन पर हमले की तहकीकात जारी हैं। पुलिस असल मुलजिम वीरा रघुआ रेड्डी से पूछताछ कर रही है। इसकी तहवील आज ख़त्म हो रही है। मुलजिम को जुमे को अदालत में पेश किया जाएगा। वीरा रघुआ रेड्डी ने एतराफ़ किया है कि उसने ही ये हमला किया है। CBI ने रेलवे के इम्तिहानात के घपले का पर्दाफाश करते हुए वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा से 2 सेंट्रल डिवीज़न पर्सनल ऑफिसर के बशमूल 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इन पर उम्मीदवारों से रिश्वत लेने और इम्तिहान कामयाब करवाने का यकीन दिलाने का इल्ज़ाम है। इंद्रमा मकान की फराहमी के सिलसिले में अहदेदारों की लापरवाही का एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि उनको घर देने से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि फ़ोन नंबर गलत टाइप किया गया है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को सिर्फ 2 माह ही घरेलू पकवान गैस सिलेंडर दिया गया। हुकूमत वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अहकामात पर अमल करते हुए जिला कलेक्टर जगतियाल सत्य प्रसाद ने ज़ाती तौर पर दरियाए गोदावरी के किनारों पर गैर कानूनी तौर पर रेत लोड करने वाले 4 ट्रैक्टर्स को जब्त कर लिया, जिससे रेत माफिया को सख्त वार्निंग दी गई। उन्होंने रेत की गैर कानूनी कानकनी और ट्रांसपोर्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म जाहिर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ट्रैक्टर ड्राइवर्स से बात करते हुए उन्होंने इस बात का अदा किया कि रेत की नकलो अमल ममनुआ है और इसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। महबूबाबाद ज़िले के नरसिमलू पेट मंडल मुस्तखर में यूरिया के लिए किसानों को कतारों में देखा गया। इनके कतारों में ठहरने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। किसानों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि PACS काफ़ी यूरिया के थैले फराहम नहीं कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की साबिक सदर रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी खातून वज़ीर आला होंगी। बीजेपी ने चाशुंबे की शाम ये ऐलान किया। इसके साथ ही तकरीबन 2 हफ्ते से जारी तजस्सुस खत्म हो गया। बीजेपी की सुषमा स्वराज, कांग्रेस की शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी की आतिशी दिल्ली की दीगर खातून चीफ मिनिस्टर्स थीं। 50 साला रेखा गुप्ता पहली मरतबा शालीमार हल्के से रुकन असम्बली मुंतखब हुई हैं। उन्होंने 5 फरवरी के असम्बली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की बिन्ना कुमारी को 29,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी थी। रेखा गुप्ता जुमेरात की दोपहर शहर के तारीखी रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली में हलफ ले रही हैं। वेट लिफ्टिंग के दौरान 17 साला लड़की की मौत हो गई। राजस्थान के बीकानेर में यास्तिका आचार्य नामी 17 साला लड़की वेट लिफ्टर है। वो अपने कोच की मौजूदगी में एक जिम में 270 किलो वजन उठा रही थी कि एक भारी बार उसके हाथ से फिसलकर उसकी गर्दन पर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में वो बरसरमौखा हलाक हो गई। रामलीला मैदान में नए वज़ीर आला की हलफबरदारी की तकरीब के लिए 25,000 से ज़ायद सिक्योरिटी अमला और नीम फौजी दस्तों की 15 कंपनियों को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तैनात किया गया है। रामलीला मैदान में बीजेपी की रेखा गुप्ता आज वज़ीर आला दिल्ली के तौर पर हलफ लेंगी। फ्लोरिडा मियामी में FII तरजीही इजलास से खिताब करते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें हिंदुस्तान में वोटर टर्नआउट पर $21 मिलियन खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मेरा अंदाज़ा है कि वो किसी और को मुंतखब करवाने की कोशिश कर रहे थे। हमें हिंदुस्तानी हुकूमत को बताना है ये एक मुकम्मल पेशरफ्त है। जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।